हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं। तो जैसा कि एज पर रूल आपको मैंने पहले भी बताया है, क्वेश्चन को आप पहले खुद अटेम्प्ट लेंगे और अगर नहीं बनता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको देखना है सोल्यूशन, बट पूरी तरह से अटेम्प्ट लेना, पूरे मन से। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहता है इन द सर्किट शोन इफ अ कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। ये देखिए सर्किट दिखाया गया है, क्वेश्चन में है, डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही। ए और बी के बीच में वायर कनेक्ट अगर करते हैं तो द करंट इन दिस वायर विल बी, पहला ऑप्शन बी जीरो, यानी करंट अगर आप वायर जोड़ते करंट ही नहीं जाएगा। फ्लो फ्रॉम बी टू ए टू बी, या फ्लो इन डायरेक्शन विच विल डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ वी। उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो वी डिसाइड करेगा, वी के डिसीजन से, वी के अकॉर्डिंगली करंट ए टू बी या बी टू ए जा सकता है, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है भाई, चलिए तो देखो सबसे पहली बात तो अभी हम मान के चलेंगे कि ए से बी जाएगा करंट या बी से, मुझे नहीं पता। तो अपन अभी मान के चलते हैं कि कोई वायर नहीं है। ठीक है, सपोज करते हैं कोई वायर नहीं लगा हुआ है। ठीक, हम लोग देखेंगे कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। तो हम ए का पोटेंशियल निकालेंगे और बी का पोटेंशियल निकालेंगे। जिसका पोटेंशियल हाई होगा वहां से करंट लो पोटेंशियल की तरफ चलेगा। चलो भाई देखते हैं। तो देखो अभी इस वायर को एज्यूम मत करो। ठीक है, आप सोचो ये 4 ओम सीरीज में है, 1 ओम एंड 3 ओम सीरीज में है। ठीक है, ठीक सही भाई, ठीक है। तो इधर जो है करंट कितना जाएगा, तो इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, देखो जरा, 4 और 4 सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इस ब्रांच का, 8 ओम। ठीक है, तो और यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। जो V इसके क्रॉस होगा वो इस ब्रांच के क्रॉस भी होगा। ठीक है, तो इधर जो करंट जाएगा I बराबर V/8। तो भैया यहाँ पर जो करंट जाएगा V/8 जाएगा। V/8 करंट इधर से होते इधर जाएगा। और इसमें कितना करंट जाएगा ये देख लो, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना भाई, तो 3 और 1 4 सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 हो गया। तो रेजिस्टेंस मालूम है इस ब्रांच का 4 ओम। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो करंट कितना होगा ओम्स लॉ से, V/R। तो यहां से आप पोटेंशियल डिफरेंस V और रेजिस्टेंस से 4, V/4 एम्पियर करंट इधर फ्लो करेगा। बोलो क्लियर। अब अगर V/8 इधर जाएगा तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होएगा तो ओम्स लॉ से करंट मालूम है V/8 और रेजिस्टेंस मालूम है 4। अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखे तो कितना आएगा, V = IR, इसके क्रॉस वोल्टेज IR। I कितना है V/8 और रेजिस्टेंस कितना है 4 कितना होगा V/2। चलो भाई, तो यहाँ हो गया V/2। तो V/2 का ड्रॉप यहाँ पता चल गया। ठीक, चलो अब यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप निकालो। यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप तो कितना होगा, V बराबर IR। I कितना है V/4 और रेजिस्टेंस कितना 1। पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ कितना आएगा V/4। सोचो जरा दिमाग लगाओ, मान लो ये V है, ये 0 है, तो V ये पोटेंशियल है V, और 0 0 0 0 0 ये पोटेंशियल है 0। ठीक है, दिमाग लगाना। यहां पर V है तो यहां पर भी V होगा। ठीक से देख रहे हो। अब V/2 का ड्रॉप है, कम होगा, V में V/2 कम होगा तो कितना बचेगा V/2, यानी A का पोटेंशियल कितना होगा, अगर मैं यहाँ V मानूं और V/2 कम करूं तो A का पोटेंशियल कितना होगा V/2। चलो भाई, और अब B का पोटेंशियल देखते हैं। यहां है V और ड्रॉप कितने का हो रहा है V/4 का, तो B का पोटेंशियल कितना होगा, तो V में यहां तक V चलेगा, V इस एंड का पोटेंशियल V होएगा। ठीक है, V/4 कम होगा, तो V/4 कम होगा तो बचेगा कितना 3V/4। देखो B का पोटेंशियल अगर मैं बोलूं तो V में V/4 का ड्रॉप हुआ तो कितना बचेगा 3V/4। तो A का पोटेंशियल कितना आया V/2 और B का पोटेंशियल कितना आया 3V/4। कौन हाई पोटेंशियल पे है, 1/2 मतलब 0.5 और 3/4 मतलब 0.75। इसका मतलब B इज एट हाई पोटेंशियल। तो यहां पर B क्या है, हाई पोटेंशियल पे, और A क्या है, लो पोटेंशियल पे। अब अगर मैं वायर कनेक्ट करूं, वायर को कनेक्ट करूं तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, तो B to A फ्लो करेगा। यानी अगर मैं वायर कनेक्ट करूं तो करंट हाई से लो की तरफ जाएगा ना। तो यहां पर आंसर क्या देंगे, फ्रॉम B to A। तो V की वैल्यू कुछ भी उससे मतलब नहीं है, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम B to A। ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में, मजेदार क्वेश्चन था और इसको बनाने में कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बट फिर भी आप इसे दोबारा देखें, अगर नहीं समझ में आया वर्डिंग्स पे गौर करो, मैं जो बोल रहा हूं उस वर्डिंग्स पे गौर करो। ठीक है, ओके।